कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवार। तो भगवान भोले बाबा आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और जो भी आप लोगों की इच्छाएं हैं वो सब बाबा पूरी करें। तो आज मेरा फास्ट है, लेकिन आज मैंने पूजा ज़्यादा अच्छे से नहीं किया, मतलब किया भी और नहीं भी किया। तो इसलिए मैंने पूजा का कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं मंदिर भी नहीं जा पाई थी। तो इसलिए मैंने कोई भी आज सोमवार की कोई भी पूजा का वीडियो नहीं शेयर किया। आज मैं भी व्रत हूँ और मेरा बेटा भी व्रत है। बाकी शाम को जो करेंगे सो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं चल रही हूँ दूध गरमाने के लिए, क्योंकि दूध मेरा गर्म नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं दूध गरमा लेती हूँ, बाकी शाम वाला तो सारा काम मेरा हो गया है। और आज मैंने जो है अपनी मंदिर की भी सफाई कर दी, क्योंकि मंदिर मेरी बहुत गंदी हो रखी थी और काफ़ी दिनों से सोच रही थी साफ़ करने के लिए, लेकिन आज मुझे टाइम मिल गया तो मैंने आज सफाई कर डाली। तो ये रहा मेरा मंदिर का लुक, बताइएगा कैसा है। मंदिर तो वैसे भी अच्छा होता है, मंदिर मंदिर ही होता है। तो फिलहाल आज सफाई की है तो थोड़ा सा और साफ़ हो गया, अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं दूध निकाल कर चढ़ा दूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मैं करती हूँ बात। ये दूध मेरा जो है मॉर्निंग में आया हुआ था, लेकिन मैं मॉर्निंग में नहीं, मतलब कहने का 11:30-12 के समथिंग आया था, बट मैं काम कर रही थी उस समय, तो फिर मैंने नहीं गरमाया था। तो 1 मिनट। ये अब ऐसा लगता है कि शायद मैं पूजा करना कुछ भूल गई हूँ, या भगवान जाने क्या है मेरे साथ, मुझे कुछ ऐसा लगता है। देखिए मंदिर की मेरे लाइट जल रही, मैंने लाइट यहाँ बड़ी वाली ऑफ़ की है, तो मंदिर की लाइट मेरी जल रही है, अच्छी लग रही है ना। तो इसी वजह से मैंने आज पूजा नहीं किया। एक तो जो मेरे पास भोले बाबा की शिवलिंग जो थी छोटी सी थी, उनके ऊपर नाग देवता थे, तो उन बाबा को पतिदेव ने मंदिर में रख दिया है। तो मैं सोच रही हूँ छोटी लाऊंगी, सोच रही इसी हफ्ते में मैं फिर से दूसरी छोटी ले आऊँगी, तो फिर घर में रखूँगी। और और क्या बोलूँ, मुझे तो खुद भी नहीं कुछ समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। तो पहले तो पूजा पाठ वगैरह मैं खूब कर लेती थी और करती भी थी। अब भगवान जाने मैं कर पाती थी कि नहीं कर पाती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन करती थी। लेकिन जब से मेरा बाबू नहीं रहा, तब से मुझे लगता है कि शायद मुझे पूजा पाठ करना ही नहीं आता। मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं आता। तो इसलिए मैं पूजा ज़्यादा नहीं शेयर कर पाती आप लोगों के साथ। खींचो, क्या हो गया, आते ही कुछ नहीं। फोन आ रहा था क्या। हाँ, ऑफिस से। और जैसा कि देखा आप लोगों ने कि मेरे पति देव आ गए हैं, तो मैं चाय वगैरह बना कर दे दी हूँ और मैंने भी पी लिया है, क्योंकि पति देव जब आते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ, उसके पहले नहीं बनाती हूँ, अकेले पीने में अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर पति देव आए थे तभी मैंने चाय बनाया, और फिर इसके बाद मैं ये घी बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बनाना है साबूदाने की खिचड़ी। तो जिसके लिए मैंने ये महीन महीन आलू काट ली थी, कच्ची आलू है ये। और दरअसल मैंने ये वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, जबकि सब कुछ ऑन करके रखा और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। और यहाँ पर साबूदाना मैंने जो है 1 घंटा पहले भिगो दिया था और मूंगफली भून के रख ली है। तो इसको मैं पीस लूँगी, क्योंकि मूंगफली डालकर आप बनाइए तो ये इसका मतलब साबूदाने की खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आलू मैंने कच्ची आलू को फ्राई किया है, उबाली आलू नहीं ली है। तो जिसको फ्राई करने के लिए मैंने घी डाला था, और घी जिस कढ़ाई में घी बनाया था उसी में मैंने आलू भी फ्राई किया, यानी कि उसी में ही मैंने खिचड़ी बनाई है। तो वो थोड़ा सा काला हो गया, क्योंकि कढ़ाई में घी का जमा हो काला काला हो जाता ना, तो वो चीज़ मैंने छुड़ाया और हटाया भी, लेकिन हल्का फुल्का रह गया था। तो कोई बात नहीं, घी का ही है, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता है। तो जीरा और हरी मिर्च जीरा और हरी मिर्च और आलू डालकर मैंने फ्राई किया है। और जब आलू हमारी ये जो महीन महीन मैंने काटी हुई है, 4 आलू मैंने महीन महीन काटी है, और जब ये पक जाएगी तब मैं इसमें साबूदाना मिलाऊंगी। और हाँ, नमक भी मैंने मिला दिया था। और यहाँ मेरा साबूदाना भीग चुका है, लेकिन पूरे ढंग से नहीं भीगा था, थोड़ा सा टाइट टाइट था। दरअसल हुआ क्या था, पहले
कुछ और बनाने का इरादा था, लेकिन बाद में मतलब साबूदाने की खिचड़ी बनाने का मन हो गया, तो फिर तुरंत मंगाया और तुरंत ही भिगोया। लेकिन 1 घंटे में कहाँ भीग पाता है, 1 घंटे में भीग भी नहीं पाता है। और यहाँ पर हमारी आलू एकदम फ्राई हो चुकी है, यानी कि पक भी गई और लाल लाल आलू हो गई है। और वाकई में इस तरह से बनाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और मूंगफली जो मैंने पीसा था उसको इसी स्टेज पर मैं साबूदाने में मिला लूँगी, और मिलाने के बाद मैं कढ़ाई में डालूँगी। जबकि साबूदाना हमारा पूरा अच्छी तरह से भीगा नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1-1.5 घंटा भीगा, लेकिन वो ढंग से भीग नहीं पाया है। तो अब मैं इन दोनों चीज़ों को इन दोनों चीज़ों को आलू में डाल दूँगी, और फिर इसके ऊपर डाल दूँगी पानी, क्योंकि कच्चा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना भी मिला दिया है, और इसको पकने के लिए मैं डाल दूँगी पानी, यानी कि साबूदाने के ऊपर तक पानी रहेगा, और इसको एकदम सिम आँच में कर दूँगी। तो ये बढ़िया हमारी जो साबूदाने की खिचड़ी है बहुत खिली खिली सी और बहुत अच्छी बनी, मतलब बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर साबूदाना हमारा जो है अच्छे से भीग गया होता तो पानी डालने की मुझे कोई ज़रूरत ही ना पड़ती, लेकिन जब कच्चा था तो पानी डालने की ज़रूरत पड़ी। और ये देखिए, ये हमारी जो है साबूदाने की खिचड़ी एकदम रेडी हो चुकी है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। और हरी धनिया थी नहीं, तो इसलिए मैंने हरी धनिया नहीं डाली। दरअसल ये लोग शाम को मार्केट गए थे, और मैं जो हूँ मंगाना भूल गई थी, यानी बताना ही एकदम से भूल गई थी। आलू मंगाया, लेकिन साबुत मंदिर सॉरी हरी धनिया मंदिर से बाबू मंगाना भूल गई थी। आया है बढ़िया अच्छा खासा चंदन लगवा के आया, और कितना अच्छा लग रहा है चंदन। मुझे भी चंदन लगवाना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी जब मंदिर जाती हूँ ना, यहाँ की मंदिर में नहीं, लेकिन परमठ में जब जाऊँगी तो आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी। तो वहाँ पर हम लोग चंदन ज़रूर लगवाते, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ मतलब नाश्ता पानी करने बैठे हुए हैं। मैंने मतलब कि आप लोगों ने देखा कि मैंने हम लोगों के लिए बनाया हुआ है साबूदाना की खिचड़ी, और पतिदेव के लिए बनाया था तहरी। तो वो तहरी खा रहे हैं, और हम लोग अपना नाश्ता साबूदाने की खिचड़ी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक कटोरी में निकाल कर मैंने अलग कर दिया है, तो इसको दे दूँगी गाय माता को, क्योंकि कहते हैं कि जब व्रत रहो और आप कुछ खाओ तो उसके पहले आप निकाल दो। क्योंकि मुझे नहीं पता था, ये बात बताई हुई मेरे पिताजी की है। वो अक्सर करके जब व्रत रहते थे तो एक दूसरी कटोरी में ऐसे ही निकाल देते थे, और पानी का आचमन दे देते थे। तो वही मुझे पता है, तो वही मैंने भी किया। और फिर इसके बाद सारे बर्तन धोए, सारा काम धाम किया, और काम करने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहाकर। और बाल मेरे बहुत ज़्यादा गिरे। वैसे तो मेरा मन हो रहा था कि मैं फिर से धुल लूँ, लेकिन मैंने कहा अब नहीं धुलूँगी, क्योंकि कल मॉर्निंग में धुलूँगी, क्योंकि संडे को ही मैंने बाल धुला। आजकल तो हर दूसरे दिन मुझे बाल धोना ही पड़ रहा है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इधर बैठे मेरे पतिदेव पानी वगैरह पी रहे थे, और मैं बाबू से अपने बात कर रही थी, कुछ बात कर रही थी मुझे। हाँ, मैंने कहा बाबू अपनी चोट दिखाओ, तो बाबू कहते बार बार क्या मम्मा आप दिखाती हो। तो इसी बात को लेकर मैं हंस रही थी बाबू से अपने, और चोट फिलहाल थोड़ी